गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मदंग मदापहार वाराणसी पुरपति विश्वनाथ राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय लीत सदा सुध दीन की सहज दया की धाम जननी जनक गोपाल के प्रभु श्री सीता प्रभु श्री राधेश्याम हरि कथा के ऋषिक मणि भक्तराज बलवीर आकर आसन लीजिए पवन पुत्र महा श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। श्री बांके बिहारी लाल जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम परम मंगलमय अकारण करुणा मृणालय लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम श्री आनंद कंद भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में श्रद्धा का सुमन समर्पित करते हुए कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत भक्त वृंद श्रद्धा मही माताएं पूजनीय बहनें पिता समतुल्य हमारे समस्त भाई बंधु कथा में संगीत के माध्यम से रस को पिरोने वाले हमारे समस्त कलाकार बंधु समस्त आचार्यगण एवं सुदूर क्षेत्रों तक जहाँ तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है सुदूर क्षेत्रों से आए हुए समस्त अतिथिगण गणमान्य आज प्रथम दिवस की कथा में कथा प्रारंभ करने से पूर्व इस व्यास मंच से हम समस्त भक्तों को प्रणाम करते हैं। श्री राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जुग पाना। बड़े सौभाग्य का विषय है सभी लोग शांति से बैठ जाएं। पहला दिन है थोड़ी अव्यवस्था हो ही जाती है और कल से व्यवस्था सब व्यवस्थित हो जाएगी। ये सब बाद में हो जाएगा, परेशान मत हो, कहीं जाने नहीं वाले हैं। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े सौभाग्य का विषय है जन्मांतरी भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, परीक्षित जी थोड़ा पीछे होकर के बैठे, हमें दिखने चाहिए आप। तब कहीं जाकर के हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। अपावन को पावन कर देने वाली परम पावनी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पावन कथा हम सभी भक्तों को श्रवण करने को मिलती है। लेकिन कब? जब उस परम पिता परमात्मा आनंद कंद भगवान श्री बांके बिहारी की असीम कृपा हम सभी पर होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, बड़ा धन खर्चा करना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें ये सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती है, चाह कर भी इस कथा प्रांगण में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। हम सभी को ये सौभाग्य मिला है और भगवान की कृपा से अविरल धारा यह 7 दिन तक आपके इस ग्राम गढ़िया ग्राम में अविरल धारा भगवान की कथा की प्रवाहित होगी। निरंतर 7 दिन तक हम सभी बड़े भाव से गोते लगाएंगे। आइए, कथा का प्रथम दिवस है। सभी भक्त अपनी मन और वाणी को पवित्र कर लें, भगवत नाम संकीर्तन कर लें और इसके बाद में भगवान की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करें। बुलवा के बिहारी लाल की लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। सभी भक्त हमारे साथ तालियों की सेवा करते हुए सभी बड़े भाव से गाएंगे। जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आओ संतानियों की सेवा करते हुए श्री राधे। सभी लोग देखो पीछे वाली ताली नहीं बजा रहे हैं। हम लोग लगातार परिश्रम करेंगे, आप लोगों से सहयोग चाहेंगे, ठीक है। और भगवान के भजन में, भगवान के भजन की शोभा तभी है जब ताली बजे। राम कथा सुंदर कर तारी, है ना। सभी लोग अपने अपने भाग्य की रेखाएं भगवान को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। लोग दिखाते हैं ना, ज्योतिषियों को हाथ दिखाते हैं, तो ज्योतिषियों को हाथ दिखाना छोड़ो और
बनाई उस परमात्मा को अपने हाथ की रेखाएं दिखाओ। ठीक है, ताली बजाओगे तो 7 दिन में रेखाएं बदल जाएंगी। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन जो होगा देखा जाएगा। और भक्त कहता है कभी दुनिया से डरते थे कि झुक याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। सलोनी सावरी सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सावरी सूरत गले में हार फूलों का। गले में हार फूलों का। निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बता बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। अरे भाई गढ़िया वाले भक्त में आवाज आनी चाहिए। गाइए सभी लोग। लगन तुमसे, परीक्षित जी शुभारंभ आपसे ही होगा। गाइए थोड़ा जोर लगाओ। लगन तुमसे, देखो कोई कठिन भजन नहीं गा रहा हूँ, प्रायः सबको याद होगा। नहीं याद है तो हमारे पीछे पीछे गा सकते हो। लगन तुमसे लगा बैठे, गाइए सभी लोग। जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई आप लोग भी थोड़ा जोर लगाओ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन। ये वीआईपी से आवाज नहीं आ रही, वीवीआईपी बैठे इधर। आपसे भी आवाज आनी चाहिए। लगन तुमसे, ये पंच परमेश्वर है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे। आवाज जानी चाहिए भगवान तक। परमात्मा को ये लगे कि गढ़िया में भगवान की कथा प्रारंभ हो गई है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय जय हो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनपेदमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रथम श्लोक में उस आनंद कंद भगवान की वंदना की गई है जो परमात्मा आनंद स्वरूप है। परीक्षित जी, अगर ये कह दिया जाए सच्चिदानंद सत्य घन चित्त धन आनंद, अर्थात कहने का भाव ये है जिस परमात्मा का चित्त में सतत ध्यान करने से हमें आनंद की प्राप्ति होने लगी। आनंद नहीं मिलता हमें, संसार में सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिलता है। और सुख का एक विलोम होता है। क्या होता है? सुख का विलोम होता है दुख। कहने का भाव ये है सुख आएगा, और सुख आएगा तब तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जो आया है उसको जाना भी तो पड़ेगा। तो सुख आया है, लेकिन जैसे ही सुख आपको छोड़ करके जाएगा तो पीछे क्या दे जाएगा? दुख। सुख कभी दुख है, कभी संसार की यह। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो कल सुख होगा। ये संसार का नियम है। कभी संसार एक जैसा नहीं रहता है। ब्रह्मा जी ने इस संसार में जो भी बनाया है वो सब जोड़े से बनाया है। बनाया कि नहीं? दुख सुख पाप पुण्य दिन रात। दुख है, सुख है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात्रि है, साधु असाधु सुजाति कुजा। अगर अच्छे लोगों की कमी नहीं दुनिया में तो बुरे लोगों को भी कमी नहीं। बोलो राधे राधे। कई प्रकार के लोग हैं संसार में। दानव देव ऊंच अरु नीच। अगर देवता बने हैं तो भगवान ने दैत्यों को भी बनाया है। अच्छा भला बताओ, जब देवता बना दिए तो दैत्य बनाने की क्या आवश्यकता? लेकिन सृष्टि में विषमता है, सृष्टि एक जैसी नहीं है। यहाँ सब जोड़े से है। अच्छा है तो बुरा है, सुख है, दुख है, पाप है, पुण्य है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की। संसार में यदि जड़ है, चेतन भी है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की है। लेकिन ऐसे संसार में आकर के भी जिस परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, अच्छे घर में उत्पन्न किया है, अच्छा शरीर दे दिया, अच्छा परिवार दे दिया, अच्छे माता पिता दे दिए, तो कम से कम उस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए कुछ समय तो परमात्मा के लिए निकालना ही चाहिए। और आज हमारे यजमान परिवार हमारे राहुल भैया जी, हाँ, हमारा पूरा यजमान परिवार, हमारे परीक्षित जी, अपने बंधु बांधवों के सहित इष्ट मित्र परिवारी जन सभी के साथ में
बड़े अथक परिश्रम से बड़ा ही दिव्य भव्य अनुष्ठान इस पावन ग्राम गढ़िया में किया है। और ये 7 दिन के लिए गढ़िया गांव गढ़िया नहीं है। क्या परीक्षित जी, हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में। और वृंदावन में किसकी सरकार है? नहीं बांके बिहारी की नहीं, वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में बोलते रहोगे तो देखो कथा में एक प्रभाव होता है, नींद बहुत आती है। ये सब व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि आप लोगों को नींद ना आए, बीच बीच में भजन होते रहे, नींद ना आए। तो जब भी राधे राधे बुलवाया जाए तो आप लोग जोर से बोलेंगे, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस परम पिता परमात्मा की वंदना व्यास जी महाराज करते हैं, जिस परमात्मा का चित्त में सतत ध्यान करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। जो सृष्टि का हेतु है, जो परमात्मा हमें बनाता है, बना करके संसार में भेजता है, और जब संसार में भेज देता है तो हम लोगों का पालन पोषण भी वही परमात्मा करता है। और जब आवश्यकता होती है तो हमें यहाँ से बुला लेता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन और अपने में मिला लेना, इन सबका जो हेतु है, हेतु माने कारण है। ऐसा वह परमात्मा जिसकी कृपा यदि हम पर हो जाए तो तापत्रय विनाशाय। परीक्षित जी, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, सबसे बड़ा कष्ट है शारीरिक कष्ट। खूब रुपया पैसा घर में भरा है, खूब संपत्ति हमारे पास है, बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया तुमको डायबिटीज हो गया। अब मिठाई बढ़िया सामने रखी लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? डॉक्टर साहब ने बोला डायबिटीज है, मिठाई खाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, चंद दिनों के मेहमान हो। सबसे बड़ा कष्ट है दैहिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। दूसरा कष्ट कौन सा है? दैविक, दैवी आपदा। प्राय यहाँ किसान वर्ग के लोग होंगे, आपने खूब परिश्रम किया, खेतों में फसल बुवाई की और फसल तैयार हो गई। 4 महीने आपने खूब परिश्रम किया, प्रतीक्षा करते रहे फसल तैयार होगी और उस फसल को बेच करके मैं अन्यत्र स्थान पर उस धन को लगा दूंगा, कई सारे काम हमारे बन जाएंगे। लेकिन जब फसल कटने का नंबर आया तब तक हुआ क्या? अनावृष्टि हो गई या ओलावृष्टि हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। ये क्या है? ये दैवी आपदा है। इसमें हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो इन तीनों प्रकार के ताप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। भगवान की भक्ति करो, चाहे जैसे करो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे की। बातें मत करें, थोड़ी देर निवेदन है, हाँ थोड़ी देर हमारी कथा सुनो और हमारी क्या भगवान की कथा सुनो। और इसके बाद में देखो, हम लोगों की तो केवल व्यथा है, मानती है इस बात को? हम लोग जब एक दूसरे को सुनाएंगे तो अपने दुख दर्द ही सुनाएंगे। हम लोगों की कथा नहीं, हम लोगों की व्यथा है।
ठीक है, तो थोड़ी देर भगवान की कथा सुन लो, हो सकता कथा सुनने से हमारी व्यथा समाप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। महाराज, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भगवान को पाना चाहे वो पा सकता है। मैंने कहा भैया भगवान की भक्ति करो, तो एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज आप कहते हो भगवान की भक्ति करो, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भगवान की भक्ति कैसे करें? हमने तो ऊंचे कुल में जन्म भी नहीं लिया है, हम भगवान की भक्ति कैसे करें? मैंने कहा बिल्कुल गलत। भगवान को पाने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। विचार करें आप लोग, अगर भगवान पढ़े लिखे लोगों को ही मिलते तो अभी आगे कथा आएगी। उस पशु गज ने भगवान को पुकारा एक कमल का पुष्प लेकर। गजग्राह की कथा तो सुनी होगी। उस गज ने कमल का पुष्प लेकर के भगवान को पुकारा, भगवान चले। अब बताओ हाथी कितना पढ़ा लिखा था, कौन सी डिग्री लिए था? भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई ये कह दे कि नहीं नहीं, जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, जो ब्राह्मण हो भगवान उसी को मिलेंगे, ना ना ना। अगर ऊंचे कुल लोगों, ऊंची जाति वाले लोगों को भगवान मिलते हो तो विचार करें, जिन चाचा विदुर के घर में जाकर के भगवान ने साग खाया, विदुर की जाति क्या थी? कुछ लोग कह देते हैं महाराज हम भगवान की भक्ति कैसे करें, हम तो बड़े छोटे हैं। युवा वर्ग यहाँ बैठा हूँ, अभी क्या कथा था, अभी क्यों कथा सुनने जाए, बुढ़ापा आएगा तब कथा सुनेंगे। अरे भैया अभी सुन पाओ तो सुन लो। कल किसने देखा है? क्या हम जानते हैं कि आज हम शाम को सोए तो कल का सवेरा देखेंगे ना? और अगर देख ले तो उस ईश्वर को धन्यवाद दे जिसने दिखा दिया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली। मलया गिरघी सुच शीतल मद, सुगंध शमीर चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। जपले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अभी समय है प्यारे, अभी नाम ले लो, नहीं अंत समय में भगवान का नाम मुख से, अंत समय में वही याद आता जो जीवन भर किया है। क्यों भाई? जो जीवन भर करते रहे हो, अंत समय वही याद आता है। एक गांव में एक सज्जन थे, बड़े धनाढ्य थे, सेठ, बड़े धनाढ्य, बड़े पैसा वाले, लेकिन इतनी कंजूसी कभी किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी। अब पड़ोसी बड़ा परेशान करे, तुम्हारे पास इतना धन भरा पड़ा है, बताओ तुम किसी को कुछ नहीं देते हो, क्या तुम्हारे धन का होगा? अब पड़ोसी से सेठ जी इतना ज्यादा परेशान हो गए, सोचा लाओ आज हम खर्चा कर ही देंगे। खर्चा कहाँ किया जाए, धन भी सही जगह लगाया जाए। उन्होंने एक सोने की मोहर निकाली और निकाल करके सोचा लाओ आज मंदिर में दान कर दिया जाए। सो मंदिर में दान करने के लिए सोने की मोहर लेकर के सेठ जी चल दिए। अब बेचारों ने कभी किसी को कुछ दिया तो था नहीं, सोने की मोहर अपने से दूर कैसे कर दे, तो कसकर के मुट्ठी बंद कर दी, पकड़ लिया उसको और मंदिर में जाकर के पहुंचे तो मंदिर में बड़ी लाइन लगी, पीछे खड़े हो गए। आधा एक घंटा हो गया, जब तक नंबर आया तो मुट्ठी खोल करके जो ही देखा, बड़ी देर से बंद किए थे तो उसमें पानी आ गया। अब सेठ जी को लगा रही राम राम राम, हमें ये नहीं पता था, हमसे दूर जाने का तुम्हें इतना कष्ट है, तुम रो रही हो। ना ना ना, चिंता मत करो, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मोर को साफ किया, पूछा, फिर से जेब में रख लिया, चले आए, दान नहीं दिया। लेकिन भैया अंत समय तो सबका आता है, जब इनका भी अंत समय आया, और जब अंत समय आता है परीक्षित जी, तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। कुछ व्यक्ति बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाता है, कंठ गुरगुराने लगता है, केवल घर घर की आवाज होती है। अब पिताजी लेटे, बेटों ने सोचा लाओ पिताजी से कुछ पूछ लिया जाए, कहाँ कितना धन गाड़ करके रखा है।
किससे कितना लेना है, कहाँ कैसी व्यवस्था है, लेकिन पिताजी तो बोल ही नहीं पा रहे। बेटे पास में खड़े हैं। बेटों ने सोचा कोई ऐसी औषधि मिल जाए जो हमारे पिताजी का कंठ कुछ देर के लिए खुल जाए। पिताजी हमको ये बता दें हमारा धन कहाँ कहाँ रखा है। ये तो जा ही रहे हैं। ढूंढा कोई वैद्य मिले, एक वैद्य जी मिल गए। वैद्य जी को पूरी बात बताई और जो ही पूरी बात बताई तो वैद्य जी ने समझा कि मामला बढ़िया है, पैसा खूब मिलेगा। सो वैद्य जी ने तुरंत ही कहा भैया औषधि तो है लेकिन बड़ी दूर हिमालय से चलकर के ये औषधि हम लाए हैं, बड़ी महंगी है, बड़ा परिश्रम किया है, 20,000 रुपए लगेंगे तभी ये औषधि हम तुम्हें देंगे। ठीक है महाराज कोई बात नहीं, औषधि खिलाओ, जो होगा देखा जाएगा। अब वैद्य जी औषधि लेकर के आए और जैसे ही औषधि सेठ जी के कंठ में डाली सो सेठ जी का कंठ खुल गया। अब तो ये बोलने लगे। बेटों ने कहा हाँ बताओ पिताजी क्या कह रहे थे। सो पिताजी बोले छोटा वाला बेटा कहाँ है। छोटा वाला सामने, पिताजी हम यही है, बताओ क्या कह रहे थे। बड़ा वाला बेटा कहाँ है। बड़ा वाला भी आ गया, पिताजी हम यही है। हाँ हाँ बताओ क्या कह रहे थे। हमारी बेटियां कहाँ हैं। तो बेटियां भी खड़ी हो गई, हाँ हम यही है। क्या कह रहे थे महाराज बताओ तो सही। अरे हम ये कह रहे थे अरे नाकारो बताओ अभी तो हम जिंदा हैं और हमारी आंखों के सामने देखो तुम सब हमको घेर करके खड़े हो। हमारा तो अंत समय हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन देखो वो गाय का बछड़ा झाड़ू को चबा रहा है। एक झाड़ू 5 रुपए की आती, तुम जानते भी हो। अभी बताओ मेरे रहते रहते ये हाल है, गाय का बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और तुम हमको घेर करके खड़े हो। अरे हम तो चले ही जाएंगे, हमें कौन रोकने वाला। कम से कम झाड़ू ही बचा ले। बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू बछड़ा झाड़ू गोविंदाय नमो नमः। बेटो लगा रे राम राम। 20,000 भी चले गए और जो मिलना था वो भी नहीं मिला। अंत समय में ही होता है, इसलिए अभी से प्रयास करो। जब ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में ही लीन। महाराज भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। भगवान की भक्ति पर कोई आरक्षण नहीं है। क्यों? भक्ति स्वतंत्र सकल लोक खानी। भक्ति बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। 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 बिना सत्संग के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव। ये जो माया मोह हमें घेरे है ना परीक्षित जी, हाँ, थोड़ा ध्यान हमारी तरफ रखें आप। माया मोह ज्यादा घेरे है। जो ये माया मोह घेरे हमें, ये माया मोह जानते हो कब जाएगा? जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक ये माया ये मोह हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। छोड़ना चाहते हो ईमानदारी से बताओ, छुड़वा देंगे 7 दिन में। अगर छोड़ना चाहते हो तो छुड़वा देंगे, ठीक है। अब 7 दिन तक ये सोचो केवल हम आपके हो आप हमारी, है ना। केवल ध्यान भागवत कथा की ओर। दुनिया में क्या हो रहा हमें क्या लेना देना, करने वाले हैं करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। निरंतर सत्संग और ऐसे ही सत्संग की कामना से नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछा, महात्मन अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ। निवेदन किया, सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायन।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस। जो हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन महाराज आप कैसे हैं? कोटि सूर्य समप्रभ। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है, और हमारे अंदर तिमिर भरा हुआ है, अंधकार भरा हुआ है। जब आपकी कृपा होगी, ये ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे अंदर फैलेगा, तो हमारे अंदर का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। सुनाना क्या है? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। मेरे कानों के लिए जो रसायन का कार्य करें, ऐसी कथा आप हमें सुनाने की कृपा करें। क्यों महाराज? चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। चिंतामणि जानते हो? चिंतामणि का प्रभाव यह है कि चिंतामणि के सामने हम बैठ करके जिस वस्तु का चिंतन करें, हमें वही प्राप्त हो जाती है। जो चाहे हम, जिस बात की हमें समस्या हो, उसका चिंतन करते हुए चिंतामणि के पास बैठ जाएं, और उससे हम जो मांगेंगे चिंतामणि हमें वही प्रदान कर देगी। जो भी लौकिक सुख है वो चिंतामणि हमें प्रदान करती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके, हम उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कामना करें, वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। लेकिन चिंतामणि हमें लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान की भक्ति हमें मिलने वाली नहीं है। क्यों? बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई, ओ बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई। जो बिरची शंकर सम होई, जो बिरची शंकर सम होई, जो बिरची शंकर सम होई। बिनु गुरु भवनिधि तरयन कोई। बिना गुरु के कोई भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता। इसलिए महाराज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेत। सूत जी कहते हैं सारा संसार जो है काल के गाल में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतु श्रीमद् भागवतों शास्त्रों कलौ कीरेण भाषित। ये सारा संसार काल के गाल में है, और इससे यदि बचना चाहते हो तो इससे बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत की कथा सुने। क्यों? राम जी की कथा व्यक्ति को जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति को मरना सिखाती है। मरना तो सबको है, निश्चित है, बचा कोई नहीं है जिसको संसार से जाना नहीं है। इसका नाम ही है जग। जग में दो अक्षर हैं, जा और गा। जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
जो संसार में आया है उसको जाना पड़ेगा। और एक और बात बता दें, जाना पड़ेगा ये भी निश्चित है, और 7 दिन में ही जाना पड़ेगा ये भी निश्चित है। बोलो राधे राधे। भैया किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना है, और अगर बना हो आपके यहाँ कोई 8वें दिन गया हो तो हमें बता दें। सबको 7 ही दिन में जाना है। जाना है कि नहीं? सोमवार से लेकर के रविवार तक ये 7 ही दिन तो हैं। इनके अलावा कोई 8वां दिन नहीं बना है, और इन 7 दिन में ही सबको आना है और सबको जाना है। एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखता है, माँ की गोदी से मरघट तक है ये कितनी दूरी, उस दूरी को तय करने में उम्र लगा दी। व्यक्ति का जीवन माँ के उदर से प्रारंभ होता है, और माँ के उदर से प्रारंभ होकर के मरघट में जाकर के समाप्त हो जाता है। भला कितनी दूरी होगी? 2, 4, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। व्यक्ति पैदल भी चले तब भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में पहुंच जाएगा, 4 घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन इतनी दूरी तय करने के लिए पूरा जीवन व्यक्ति यही भटकता रहता है। ये सारा संसार काल के काल में है। यदि इससे बचना चाहते हो तो क्या है, जो सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान सभी को कराया है, उस भागवत की कथा को सुनो। लेकिन भागवत की कथा ऐसे सुनने को भी नहीं मिलती। अभी यहाँ भी हो रही, फिर भी कुछ लोग नहीं सुन पा रहे, न सुन पाएंगे, है ना? जिनके भाग्य में है, जिन पर भगवान की कृपा है, वही यहाँ बैठ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठने के बाद भी मन नहीं लगेगा। एक बात और बता दें, यदि यहाँ बैठे भी हो और मन नहीं लग रहा है तो भी बैठने का कोई लाभ नहीं है। हो जाए जहाँ मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। इसका बहुत बड़ा प्रमाण श्री रामचरितमानस में मिलता है। मंथरा अयोध्या में रहती थी भगवान के पास में, लेकिन फिर भी उसका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा। मंथरा का उद्धार नहीं हुआ, और विभीषण कहाँ रहता था? लंका निशाचर निकर निवासा, निकर महाराज हम भगवान की पूजा कैसे करें, हम तो विदेश में नौकरी करते हैं। अरे हमने कहा विदेश में ही तो हो, कहीं लंका में थोड़े। अरे पूजा करने वाला तो लंका में रह करके भी पूजा कर लेता, जहाँ केवल निशाचर ही निशाचर रहते हैं। ऐसे निशाचरों के बीच में रह करके भी विभीषण जी भगवान के अनन्य भक्त हो गए। बोलो राधे राधे। करना चाहो तो सब कुछ है, इतना साधन सुलभ है। बढ़िया पांडाल लगाया गया, बढ़िया सुंदर बिछावने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं सुलभ हैं। कल से पंखा कूलर की भी व्यवस्था हो जाएगी, सब सुविधाएं हैं। और फिर भी न सुनना चाहो तो ये दुर्भाग्य आपका है, दुर्भाग्य हमारे परीक्षित जी का नहीं है। बोलो राधे राधे। ठीक है, आपने तो व्यवस्था कर दी है, हमें भी बुला के यहाँ बिठा दिया, सारी व्यवस्था कर दी। और व्यवस्था जुटाना ही कठिन है, व्यवस्था हो गई। अभी आप लोगों का निर्णय है इस व्यवस्था में व्यवस्थित होना या अपनी व्यवस्था अलग से बनानी है। बोलो राधे राधे। क्यों? ये भगवान की कथा इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होती है। जन्मांतरी भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त
है। सनकादिक ऋषि बोले महाराज जब इसकी महिमा इतनी अनंत है तो एक बात बताओ, वृंदावन हरि लाल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, अभी समय है 10 15 20 मिनट का, आराम से निर्णय कर लो। और हमें तो यही रहना है, हमसे कहोगे सुबह 7 बजे बैठ जाओ हम बैठ जाएंगे, हमसे कहोगे शाम को 7 बजे बैठ जाओ हम बैठ जाएंगे। हम तो इसीलिए आए हैं, निर्णय आप लोगों को करना है, आप लोगों को कब सहजता रहेगी, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तालियों की सेवा करते भाव से। नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी। गाइए सभी लोग। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो हमारे अंदर ये कमी है, हम बुलवाते हैं, है ना, 7 दिन बोलना पड़ेगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, क्या बात है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस भागवत की महिमा इतनी अनंत है कि जिस समय मां गंगा के पावन तट पर बैठ करके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवताओं को पता चला राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, तक्षक नाग 7वें दिन डस लेगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज
हम परीक्षित के लिए अमृत का कलश लाए हैं, सुखदेव जी ने कहा पिला दो। महाराज वो तो हम पिला देंगे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा लेकिन क्या? बोले लेकिन निवेदन हमारा ये है कि परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो मैं ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दूंगा, तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बदले में ये चाहता हूँ कि जो आप परीक्षित को कथामृत पिला रहे हो वो कथामृत हमें पिला दो। सुखदेव जी समझ गए हम पहले ही जानते थे, भाग यहाँ से, उठाओ कलश निकल लो यहाँ से। अरे भला कौन सा ऐसा सौदागर होगा जिसके पास कोई जाए और ये कहे कि कांच का टुकड़ा रख लो, मणि हमें दे दो? भला कोई लेगा? तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो, क्व सुधा क्व कथालोके क्व कांचा क्व मणिर्महा, क्व सुधा, कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ ये कथामृत? अरे देवताओं, ये अमृत सीमित है और कथामृत असीमित है। अमृत कहाँ निकला परीक्षित जी? समुद्र मंथन, एक ना एक दिन तो समाप्त हो नहीं है। सो देवता अमृत पीते नहीं, अमृत सूंघ सूंघ के ही काम चलाते हैं, सूंघ सूंघ के। जैसे एक बार एक गांव के 3 कंजूस थे, तीनों ने योजना बनाई, भैया बड़ी बेइज्जती होती, आज से हम लोग भी खर्चा करेंगे। बोले क्या करोगे? चलो आज से हम लोग बाजार चलेंगे, बढ़िया सा घी लाएंगे, हम लोग घी खाएंगे। अब तीनों पहुंचे बाजार में, आधा आधा किलो घी लेकर के आए, अपने अपने घर चले गए। 1 महीना व्यतीत हो गया, तीनों फिर मिले, और जैसे ही मिले, राम राम भैया, राम राम, राम राम, और हालचाल ठीक है? सब भगवान की कृपा है। अच्छा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ घी के क्या हालचाल है? बोला भैया घी के हालचाल ठीक है, अभी तो मेरा चल रहा है। कैसे चलाते हो? सब बोले चलाता क्या हूँ भैया, जब भोजन बनता है, सारी रोटियां बन जाती हैं, तो मैं घी का डब्बा खोलता हूँ और एक रोटी ऊपर की एक रोटी नीचे की, दोनों में घी लगा लेता हूँ, बाकी बीच में ऐसे ही रख देता हूँ, सुगंध सब में आ जाती है। दूसरा बोला अरे राम राम राम, तुम इतने खर्चीले हो गए, तुम तो जल्दी बर्बाद हो जाओगे। तो पहला वाला बोला भैया तुम कैसे खर्चा करते हो, तुम ही बता दो। बोले हम खर्चा क्या करते हैं, जब सारी रोटियां बन जाती तो मैंने एक सीख लगा रखी घी के डब्बे में, और उस सीख को घी के डब्बे में डुबोते हैं, और डुबोने के बाद में सारी रोटियों में से चुभोते चले जाते हैं, सारी रोटियों में खुशबू फैल जाती है। तीसरा वाला बोला अरे राम राम राम, वाह भाई, इनको शांति से बिठाओ भाई, ये रेजगारी अठन्नी चवन्नी, इनके साथ में बड़े नोटों को बिठा दो तो ये खनकेंगे नहीं, इनको शांति से बिठाओ। तीसरा वाला बोला अरे राम राम, तुम इतने खर्चीले हो गए, जल्दी बर्बाद हो जाओगे। वो दोनों बोले भैया तो फिर तुम ही बता दो कैसे खर्चा करते हो। बोले खर्चा क्या करना, मैंने तो आज तक अपने डब्बे की सील ही नहीं खोली। फिर जब रोटी बन जाती है, थाल में रोटी आती है, तो ऐसे ही बंद डब्बा रोटी के ऊपर घुमा लेते हैं, मान लेते हैं कि घी है, माना कि ये घी है, और मानने से बड़े बड़े प्रश्न हल हो जाते हैं। तो लगाने की क्या आवश्यकता है, मान लो, हो गया। बोलो राधे राधे। सो सारे देवता ऐसे ही काम चलाते, अमृत पीता कोई नहीं, केवल सूंघ लेते, हाँ अमृत है, रख दिया कलश। सुखदेव महाराज ने फटकार लगाई, अरे देवताओं उठाओ ये अमृत का कलश और सीधे यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। क्यों? क्योंकि कहाँ ये कथामृत तो असीमित है, न जाने कब से कथा होती चली जा रही। नीलगिरी पर्वत पर 27 कल्पों से काकभूषुंड महाराज कथा कह रहे और सुन रहे, 27 कल्पों से। वही भगवान की कथा है, हमारे जैसे न जाने कितने कहने वाले और आप लोगों जैसे न जाने कितने सुनने वाले सुन करके चले गए, और न जाने कितने सुन रहे हैं और न जाने कितने सुनने वाले आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, ये तो निरंतर चलती ही रहती है। क्यों? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
जिसकी जैसी भावना जो जैसा कह पाता है वैसा कहता है। लोग कहते थे भैया वो पंडित जी कथा अच्छी नहीं सुनाते हैं। हो सकता सुनाने का तरीका भले ही ना अच्छा हो, लेकिन भगवान की कथा कभी भी बुरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि सुनाने का तरीका सबका अपना अपना है, तरीका भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन भगवान की कथा तो अच्छी लगनी ही चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा ऐसी हम लोगों को तो सुलभ है, लेकिन देवताओं को बड़ी दुर्लभ है। अच्छा एक बात और है परीक्षित जी, जो वस्तु हमें सहजता से मिल जाती है हम लोग उसका मूल्य नहीं जानते हैं। क्यों? गांव गांव में कथा हो रही, जब चाहो तब सुन लो, जहां चाहो वहां सुन लो। इसलिए इतनी सहजता से हमको ये सुलभ है कि हम लोग इसका मूल्य ही नहीं जानते। अगर मूल्य पूछना है तो देवताओं से पूछो, देवता इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। जब सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया तो सारे देवता नाराज होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से शिकायत की जाके महाराज सुखदेव महाराज ने हमें कथामृत नहीं पिलाया, आखिर ऐसा क्या है कथामृत में? सो परीक्षार्थ ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली। एक तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े में सारे शास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन लघुरण्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, बाकी सारे शास्त्र छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत का गौरव इतना बढ़ गया। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे तराजू लगा करके ब्रह्मा जी ने तौला होगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि शब्दार्थ करने से हमें सही अर्थ किसी का मिल जाए। तौलने का मतलब यहाँ तौलने से नहीं कि तराजू लेकर के तौला है। तौलने का मतलब यहाँ इससे है कि ब्रह्मा जी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, और जब तुलनात्मक अध्ययन किया, अध्ययन से तुलना है या तोलने से तुलना नहीं कि बांट रखे गए तोल लिया गया। जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो निर्णय ब्रह्मा जी ने निकाला कि नहीं नहीं इसका महत्व अधिक है। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा है। तो सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज ने, सरकार जब इतनी सुंदर कथा है तो ये 7 दिन में ही कथा क्यों सुनाई जाती है? ये 7 दिन वाली परपाटी कहाँ से चली? ये आप हमें सुनाने की कृपा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा आगे कथा सुनना चाहते हो यही विराम करें? आगे कथा सुनना चाहते हो यही विराम करें? थके हो गए आप लोग हैं? विराम कर दीजिए।